बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानब से ऑटो फ़ोटोशॉप के लेसन नंबर 4 के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको इन टूल के बारे में पढ़ा दिया था। मूव टूल, रेक्टेंगल टूल, मैजिक वॉन टूल, और मैंने यहाँ आर्ट हिस्ट्री टूल तक मैंने पढ़ा दिया था आपको। तो इंशाल्लाह मैं इस क्लास में आपको क्राउन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल, रेज़र टूल, बैक रेज़र टूल और यहाँ पर पेंट पाक टूल और ग्रेनाइट टूल इंशाल्लाह मैं इस क्लास में कवर करूँगा। तो चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक इमेज लेता हूँ। चलो मैं ये इमेज ले लेता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए क्लोन स्टैम्प का टूल किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पैटर्न स्टैम्प, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं क्लोन स्टैम्प टूल किस तरह है, ये भी असल में वही जो मैंने पिछली क्लास में ये हेलिंग, ब्रश टूल, पैच टूल इनके मतलब पढ़ाया था और ब्रश टूल का थोड़ा सा यूज़ कराया था। वही तरीका इसका है क्लोन स्टैम्प टूल का। आप यहाँ से कुछ मसलन आपका यहाँ पर ब्लैक कलर है या कुछ भी इस तरह का दाग है, कुछ भी है, तो इस क्लोन स्टैम्प टूल से आप अरेज कर सकते हो। यहाँ पर आपने मसलन ये आपके ऊपर ये कुछ काला सा दाग बना हुआ है, आपने इसे ख़त्म करना हो तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ। आपने यहाँ पर साइड से आल्ट बटन प्रेस करना है और क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर ओके कर देना है, तो ये आपका दाग ख़त्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप दाग ख़त्म करना चाहो तो यहाँ पर आपने लेना है और वो आपका दाग ख़त्म हो गया। इस तरह इसका इस्तेमाल किया था। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मसलन आप यहाँ पर इसके होंठ पर क्लिक करो, आल्ट यहाँ पर प्रेस किया और यहाँ पर इसका होंठ बनाने शुरू कर दो। यहाँ पर होंठ बनने शुरू कर देगा। कुछ इस तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली एग्जांपल तो वो थी, आपको दाग धब्बे, कील शाइयाँ कुछ भी अपनी स्किन ठीक करनी हो तो उसे ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए अपनी स्किन को क्लोन स्टैम्प टूल इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर आपने कुछ बनाना हो तो डबल मसलन मैंने आपको सामने ये होंठ बना कर दिखाए हैं आपको, तो यहाँ पर आप होंठ भी बना सकते हो और आप चेक कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर एक प्लस का साइन आ रहा है, तो जहाँ पर ये क्लिक करोगे तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो नीचे की तरफ ले जाता है। प्लस का साइन चेक करना है आपने। अब प्लस का साइन इसकी आँख पर आ गया है, तो इसने अपना एंगल साथ साथ चेंज करते जाना है। जैसे जैसे मैंने माउस को आगे पीछे करना, उसने एंगल चेंज करते जाना है। तो मैं इसे आर्ट हिस्ट्री टूल के साथ वापस अपनी असल हालत में कर दूंगा। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आर्ट हिस्ट्री टूल का इस्तेमाल किया जाए किस तरह किया जाता, हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो इससे हिस्ट्री ब्रश टूल से ये होता है कि आप अपनी पिक्चर जो होती है अपनी असल हालत में वापस ले आ सकते हैं। जैसे अदरवाइज़ बशर्ते ये कि आपने इसे पिक्चर को सेव ना किया हो। तो ये क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल था। उसके बाद पैटर्न स्टैम्प टूल इस तरह इस्तेमाल किया था, जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे तो आप इसमें पैटर्न फिल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। वैसे आप राइट क्लिक करके यहाँ पर इसका साइज़ बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर प्रॉपर्टीज़ बार आप शो हो गई है। यहाँ पर मुख्तलिफ पैटर्न हैं, आप यहाँ से मज़ीद पैटर्न सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये, और आपने अपेंड करना और मज़ीद पैटर्न नीचे बनकर आ जाएंगे। तो मसलन मैं ये पैटर्न फिल करता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इस तरह। आप अपने कुछ भी पैटर्न बना सकते हो।
इस तरह आप पैटर्न बना सकते हो। पैटर्न स्टैम्प टूल का इस्तेमाल, इस तरह इसकी ओपेसिटी यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हो। और उसके अलावा मैं इसे स्ट्रिप ब्रश के टूल के साथ वापस करता हूँ, आपको दोबारा समझाता हूँ। ये मैंने पैटर्न स्टैम्प टूल लिया और मैं इसकी अगर ओपेसिटी 50 पर कर दूँ, फॉलो इसका 50 पर कर दूँ, तो इसका ये हल्का हल्का शो करवाएगा नीचे पीछे से। ठीक है, ये इस तरह ये शो करवाएगा। और यहाँ पर इसका मोड आप चेंज कर सकते हो। मोड डिज़ोल्व करना, डिज़ोल्व कर दो। डिज़ोल्व में कुछ इस तरह का आएगा और बिहाइंड डार्कन में कुछ इस तरह का आएगा। और इसकी ओपेसिटी में 100 और ये आपने मोड चेक करना है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था मोड में। और यहाँ पर ब्रश का साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ बार में ये आ गए। तो ये तो था क्लोन टूल और आर्ट हिस्ट्री टूल। इसे मैं फिर वापस कर देता हूँ, सॉरी। तो इसे मैं फिर वापस असल हालत में कर देता हूँ। उसके बाद हमारा अगला जो ऑप्शन था वो था अरेज टूल। अरेज टूल के साथ क्या होता है, मैं यहाँ पर न्यू लेयर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ब्रश के साथ मैं इस तरह करता हूँ। कुछ मैंने गलत कर लिया या कुछ इस तरह का आपको समझाने के लिए जस्ट आप रेज के साथ यहाँ पर राइट क्लिक करो और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लो और आप यहाँ पर इसे रेज कर सकते हो। अगर आपने कुछ ड्राइंग की या कोई लोगो बना रहे हो, ड्राइंग वगैरह कर रहे हो या कुछ कटिंग वगैरह आपने यहाँ से की, तो उसे ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो रेज टूल का। मैं यहाँ पर मसलन आपको बताता हूँ बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लैक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पीछे ब्लैक है, इसलिए यहाँ पर इस तरह आ रहा है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, तो इस तरह रेज टूल का यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर बैकग्राउंड रेज टूल, इसने क्या करना होता है कि जो बैकग्राउंड होता है उसे रेज करना है। तो यहाँ पर ये देखो, इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर स्केलिंग इसकी कर सकते हैं। हार्डनेस इसकी 100% है, हार्डनेस कम करोगे तो वो कम हो जाएगी। स्केलिंग इसकी ज़्यादा कर सकते हो आप, ठीक है। और डायमीटर यानी कि इसका साइज़ ये देखो बड़ा कर सकते हो। और मैं इसको ओके करता हूँ, ये देखना इसका साइज़। यहाँ से ये बैकग्राउंड ख़त्म करेगा, इसका बैकग्राउंड पीछे से शो करवाएगा। ये तो आप राइट क्लिक करके रखना है आपने और यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड रेज कर सकते हो। इसका ये पीछे से बैकग्राउंड आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट में ये पिक्चर शो करवा देगा। उसके बाद इसमें कंट्रोल Z फिर करता हूँ, आल्ट कंट्रोल Z। सॉरी ये ज़्यादा हो गया। और ये था बैकग्राउंड अरेज टूल। अगर मैजिक अरेज टूल, इससे क्या होता है, इससे एकदम आपका मैजिक की तरह वर्क करेगा। मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर वो क्यों नहीं कर रहा है, मैंने ये लेयर बैकग्राउंड लेयर, अब ये देखो एकदम इसने बैकग्राउंड इसने रेज कर दिया। और यहाँ पर करूँगा ये इसने कर दिया और यहाँ पर करूँगा इसने ये कर दिया। आज आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने जस्ट यहाँ से आपने रेज कर लिया बैकग्राउंड इसका और आपने ये रेज कर लिया। ये देखो ये इतना के साथ बच गया ना, तो इसके साथ क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से ये रेज लोगे और इससे रेज से ऐसे ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह कुछ इस तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके ऊपर भी ये प्रॉपर्टीज़ बार शो हो रही है। 100% पर करोगे फॉलो इसका 100%, तो 100 पर वर्क करेगी। अगर आप ओपेसिटी फॉलो कम करोगे तो वो आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा करके रेज करेगा पिक्चर को। तो इस तरह कुछ इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है इसका। तो आप इसे मूव टूल के साथ, ये देखो ये बैकग्राउंड इसने रेज कर दिया। ये था रेज टूल। ये रेज टूल इस तरह वर्क करेगी, ये आपको इस तरह आपको रेज कर देगी। और ये बैकग्राउंड रेज वो इस तरह आपको शो करवाएगी। इस तरह आपने रेज करना है तो वो
इरेज़ कर देगा। आपने क्लिक कर ही रखना है, जहाँ से इरेज़ करना है वहाँ से इरेज़ कर सकते हो। और जो मैजिक इरेज़र टूल है इसकी शॉर्टकट की ई है, तो आपने चेक कर लेना है। तो बैकग्राउंड मैजिक से ये होता है कि आप एक क्लिक करोगे इस तरह तो वो एक सारा आपकी ख़त्म कर देगी। बैकग्राउंड आपका ट्रांसपेरेंट लेयर वो शो हो जाएगी। मैं इसके साथ करता हूँ तो वो अपनी असल हालत में आ जाएगा। शी आर्ट ये हिस्ट्री का बहुत अच्छा कमाल है यहाँ पर, तो वो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है ग्रेडिएंट टूल और पेंट बक टूल। इसके लिए मैं यहाँ पर एक न्यू इमेज लेता हूँ, वाइट इमेज ले ली मैंने, इसे रखता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ। क्या इससे कर सकते हैं, मसलन आपने ये डिज़ाइनिंग की है कुछ इस तरह की, इनकी सिलेक्शन की हुई है, आपने लेनी है ये ग्रेडिएंट टूल, आपने ग्रेडिएंट इसे इस तरह करना है, इसमें फिल कर देना है, तो इसमें जो ग्रेडिएंट होगा वो फिल हो जाएगा। इसमें ऊपर की प्रॉपर्टीज़ बार भी शो हो रही है, आपको मैं चेक करवाता हूँ। इसमें मुख्तलिफ ग्रेडिएंट हैं, यहाँ पर करोगे तो वो वहाँ पर इस तरह की शो करवाएगा, जिस तरह आप करोगे इस तरह आपके सामने वो फिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस तरह के मज़ीद ग्रेडिएंट हैं, सॉरी, और इसमें मज़ीद भी ग्रेडिएंट है, इसमें आप फिल कर सकते हो। अपेंड करोगे इस तरह, आपने राइट क्लिक करना है यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करना है, जो भी करनी है आपने ये कर लो, और उसके बाद अपेंड करना है तो मज़ीद आप ग्रेडिएंट इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, और उसके अलावा और यहाँ पर भी इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। ये लीनियर ग्रेडिएंट है, और आप रेडिकल ग्रेडिएंट में करो, यहाँ पर क्लिक करना है तो अपने कुछ मसलन आप डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हो, ड्राइंग वगैरह कर रहे हो, लोगो वगैरह बना रहे हो, कुछ भी ड्राइंग वगैरह करो, ग्राफिक में कर रहे हो, तो वो यहाँ पर आप इस तरह के कुछ डिज़ाइन वगैरह बैकग्राउंड के लिए दे सकते हो। और यहाँ पर ये था रेडी, तो उसके बाद ये कर सकते हो, ये कुछ इस तरह का है। मैं इसे थोड़ी सॉरी मैं कंट्रोल डी करता हूँ, यहाँ इसे रेज करता हूँ पहले, मेरा रेज इस तरह क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पीछे बैकग्राउंड जो है वो इस तरह का रेज़र है। इसके साथ करके देता हूँ, सॉरी ये नहीं वर्क करेगा यहाँ पर। तो इस तरह का कुछ किया जा सकता है वर्क। मैं कंट्रोल Z और कंट्रोल D करता हूँ, तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एक यहाँ पर बड़ी लेता हूँ सिलेक्शन। वैसे भी आप यहाँ पर भी कर सकते हो, मैं सिलेक्शन में बेहतर है, तो सिलेक्शन में भी कर सकते हो आप। ग्रेडिएंट टूल आपने लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने इस तरह इसमें फिल कर देना। ठीक है, कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड वगैरह देने के लिए, तो ये इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जस्ट आपको तरीका बता दिया, इस तरह आप कर सकते हैं आप। ये देखो, ये इस तरह आप निकाल लेना है। और नॉर्मल में ये डिज़ोल्व में करो, तो इसके साथ डिज़ोल्व करने के बाद आपने ओपेसिटी इसकी कम कर देनी है, और अब देखना ये इस तरह का कुछ आएगा। ठीक है, तो रिवर्स में करोगे तो इस तरह आएगा कुछ, वो रिवर्स में आएगा। तो इस यहाँ पर इसके मोड मुख्तलिफ आप चेक कर लेने आपने, तो इस तरह आप कुछ ग्रेडिएंट टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इसकी शॉर्टकट की जी मैंने बता दिया, और साथ पेंट बक टूल, इसके से क्या होता है, इसके साथ आप कलर फिल कर सकते हो। जो भी यहाँ पर आपका कलर होगा, मसलन आपने रेड कलर लिया तो रेड कलर इसमें सेव कर सकते हो। ठीक है, आपने सिलेक्शन की, यहाँ पर एक मज़ीद सिलेक्शन कर देते हो, सॉरी यहाँ पर मैंने ली और यहाँ पर ले ऐड किया, और यहाँ पर मज़ीद सिलेक्शन की, क्योंकि नहीं होगी यहाँ पर कंट्रोल D करता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर सिलेक्शन करता हूँ इतने से में, और इतने से में मैं रंग फिल करता हूँ, तो वो कलर तो फिल हो रहा है। तो इस तरह का आप कलर फिल कर सकते हो। ये क्यों नहीं है, क्योंकि वो पीछे हार्डनेस नहीं है, सॉफ्ट में, इसलिए वो कलर इस तरह सेव हो रहा है। मसलन मैं यहाँ पर यहाँ की सिलेक्शन लेता हूँ,
कुछ भी पेंट बक्स से इस तरह होता है कि आपने जो भी कलर लिया या आप अपने पेंट बक्स टूल लिया और उसके साथ आप यहाँ पर जो भी कलर लोगे तो वो उसमें कलर इस तरह फिल कर सकते हैं, एकदम फिल कर देगा। उसके साथ यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बार शो हो रही है कि फोरग्राउंड कलर फिल करना है कि पैटर्न फिल करना है। आपने फोरग्राउंड कलर पैटर्न भी फिल कर सकते हो आप। तो मैं इसे कंट्रोल डी करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल डी करता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ ये इतना ऐसा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं पेंट बक्स टूल इस्तेमाल करता हूँ। अब मैं कहता हूँ पैटर्न फिल करना है इसमें, यार पैटर्न फिल करना है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ पैटर्न आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर ये पैटर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो पहले ये कोई भी ले लो, यहाँ पर ये मैंने पैटर्न ले लिया और यहाँ पर सेव कर दिया। तो वो एज ए बैकग्राउंड इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह। इस तरह आप कर सकते हो बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। पैटर्न यहाँ पर मुख्तलिफ पैटर्न है और यहाँ पर इसका नॉर्मल डिज़ोल्व में करना, डिज़ोल्व में कर सकते हो। तो इससे मैं यहाँ पर आर्टिस्ट टूल इस्तेमाल करता हूँ, तो वो असल हालत में अपनी आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत बेस्ट है। ये देखो ये पिक्चर सेव थी, सफ़ेद थी ये तो इसलिए वो अपनी असल हालत में आ जाता है। मैं यहाँ पर फिल करता हूँ, ये देखो एकदम इसने फिल कर दिया। मैं यहाँ पर फिर आर्टिस्ट टूल करता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी ओपेसिटी कम करके, अगर इसमें 50 पर करता हूँ तो ये इस तरह का कुछ करके दिखाएगा डिज़ोल्व में, ठीक है। तो डार्कन में किस तरह दिखाएगा, मैं फिर से रेज करता हूँ। डार्कन में कुछ इस तरह का शो करवाएगा। आपने अकेले के लिए चेक कर लेना है, यहाँ पर टॉलरेंस की ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो। तो बाई डिफ़ॉल्ट ये 32 होती है। तो इस तरह का आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। पेंट बक्स टूल का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल बता दिया आपको, और ग्रेनेड का बता दिया, रेजर टूल का, क्लोन स्टैम्प टूल का। मेरे ख्याल में काफ़ी हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं मज़ीद आगे के टूल जो रह गए उनके मतलब भी पढ़ाऊँगा। ये स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको पढ़ाता जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। मैंने जस्ट आपको तरीका बता दिया, अब आपने देखना है कि मैंने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है और किस तरह आप बेहतर अपने सोच के मुताबिक करोगे तो बेहतर होगा। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया बता दिया कि किस तरह इस्तेमाल इसका किया जा सकता है इन टूल का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मज़ीद लोगों का भी फ़ायदा हो। तो अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग।